अच्छे स्टूडेंट्स, हम सेशन ब्रेक होने से पहले हम डिस्कस कर रहे थे क्लासफुल एनवायरनमेंट और क्लासलेस एनवायरनमेंट में नंबर ऑफ नेटवर्क कैसे निकाले जाते हैं। अगर तो हम कहते हैं कि ये वाला एनवायरनमेंट हम क्लासफुल राउटिंग प्रोटोकॉल में कॉन्फ़िगर कर देते हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट आता है ये पहले वाले नेटवर्क एड्रेस में जो मैंने हाईलाइट किया है 172.16.0.0/16 के साथ, और अगर कहीं पर ये वाला नेटवर्क कॉन्फ़िगर है 172.16 बिल्कुल सेम है। फर्क क्या है? सिर्फ प्रीफिक्स का फर्क है, एक में 16 है, एक में 24 है। क्योंकि क्लासफुल एनवायरनमेंट में हमेशा जो एंड होगा वो 16 बिट के साथ ही एंड होगा, इसलिए 172.16.0.0/24 के साथ कभी भी जो है वो नेटवर्क एड्रेस नहीं निकालेगा, वो नेटवर्क एड्रेस हमेशा 16 बिट के साथ कैलकुलेट करेगा। इसलिए ये वाला नेटवर्क कन्फ्लिक्ट कर रहा होगा। हम कभी भी क्लासफुल एनवायरनमेंट में ये वाला नेटवर्क जो है वो कॉन्फ़िगर कर ही नहीं सकते। ये पूरी की पूरी आईपी ज़ाया हो जाती है क्लासफुल एनवायरनमेंट में। अगर मैंने ये नेटवर्क असाइन किया तो वो ऊपर वाले नेटवर्क से कॉन्फ्लिक्ट करेगा। तो इसलिए -1 तो 1 हो गया। इसलिए नंबर ऑफ नेटवर्क जब क्लासफुल एनवायरनमेंट में कैलकुलेट किया जाता है तो -2 किया जाता है। एक -1 तो मैंने इसका रीजन दे दिया। दूसरा रीजन ये देखें जी, ये ब्रॉडकास्ट एड्रेस जो है आसिफ अली, अब तो बता दो ये ब्रॉडकास्ट कितने पीसीस पे जाएगा? ये ब्रॉडकास्ट एड्रेस जो है कितने पीसीस पे जाएगा, क्या मतलब सर? कौन सा सवाल है? अगर इस एड्रेस पे मैं पैकेट भेजता हूं तो कितने पीसीस पे ये पैकेट जाएगा, कितने कंप्यूटर्स पे ये पैकेट जाएगा? रिदा नहीं, गौर से देखें। ये एक ही उस पे जाएगा, एक ही ब्रॉडकास्ट है 255
5 क्लास एक कंप्यूटर पे। हाँ मंसूर, कितने पीसी होंगे, क्वांटिटी बतानी है ना मुझे आपने। आंसर तो आपको सही लग रहा है लेकिन क्वांटिटी बतानी है, 5, 10, 15, 20। जैसे एक ने मुझे 255 बताया तो 255 तो गलत है। हाँ वकार, सही आंसर। नहीं भाई मंसूर, क्या हो गया, गलत। अभी तक तो वकार का आंसर सही है। कहाँ चले गए, तुम्हारा माइक फिर म्यूट हो गया क्या? आसिफ अली, नहीं नहीं सर। बताओ ना भाई। सर यहाँ तो 2 की पावर 8 करेंगे। क्यों 2 पर 2 करेंगे? तुक्का मार रहे हो? नहीं सर, तुक्का नहीं मार रहा। 2 की पावर 8 करेंगे तो उसके बाद वहाँ पे जो गलत, फिर गलत, बिल्कुल गलत है। कैलकुलेशन ही गलत है बिल्कुल। सर अभी थोड़ा याद नहीं है सर। कह रहा हूँ कि बेसिक चीजें नहीं मालूम था, आगे वाली चीजें कैसे समझ में आएंगी? सर वो याद था लेकिन मंसूर गलत है भाई। ऊपर फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, फिर भी नहीं याद आ रहा। हद होती है। तो -2 आएगा ना सर, वो तो नेटवर्क के लिए। क्या आएगा? सर 2 की पावर n -2 तो मैंने तो होस्ट निकालने ना, नेटवर्क थोड़ी निकालने। ये नंबर ऑफ होस्ट निकालने का फॉर्मूला नहीं लगेगा यहाँ पर? तो मे भी यही। अच्छा अच्छा, सही सही। 32 से माइनस होगा, ठीक है। शाहरुख बहुत लेट आंसर दिया है लेकिन सही दिया है। रेदा उस्मान, कहाँ से ये आंसर आ जाएगा बीबी? कौन सी कैलकुलेशन कर रही हैं? बहुत वाजे करके जो है 16 बिट का प्रीफिक्स दिया हुआ है, तो रिमेनिंग बिट्स होस्ट के लिए नहीं होती हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल। सर पहले मेरे दिमाग में यही आया था लेकिन सर वो थोड़ा कंफ्यूज हो गया। मतलब हद हो गई है आप लोगों की कि जो है वो डीसीएन पूरा पढ़ के आए हुए हो, और जो है वो राउटिंग भी जो है वो एंड होने जा रहा है और हमें सबनेटिंग नहीं आती है। ताहिर हुसैन, वालेकुम अस्सलाम। ये मैंने जिसको हाईलाइट किया है, अगर इस एड्रेस पे मैं पैकेट भेजूंगा कितने पीसी पे पैकेट जाएगा? 254। 254 पीसीस पे जाएगा। ठीक है, 2 टू पावर 8 -2 जी 254 पीसी पे जाएगा। देखो एड्रेस सेम है, अब आप गौर करें, इस एड्रेस पे मैंने पैकेट भेजा लेकिन उसका मास जो है वो 16 बिट का है, और अगर इस एड्रेस पे पैकेट भेजा लेकिन मास उसका 24 बिट का है, तो दोनों में फर्क है। ऊपर अगर जो है भेजेंगे तो 65,000 के करीब पीसीस पे जो है पैकेट जाएगा। इस एड्रेस पे जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ, इधर पैकेट को भेजेंगे तो सिर्फ 254 पीसी पे पैकेट जाएगा, सिर्फ मास के फर्क की वजह से। लेकिन अगर क्लासफुल एनवायरनमेंट हो जैसे रिप हो, तो वो हमेशा हमेशा इस एड्रेस पर ही पैकेट भेजेगा 65,000 पे। मैंने कमांड क्या दी है, मैंने तो इधर भेजा था, मैंने इस एड्रेस पे पैकेट भेजा जिसका प्रीफिक्स 24 बिट था। रिप में क्योंकि वो क्लासफुल एनवायरनमेंट है, क्या इसको अंडरस्टैंड करता है 24 प्रीफिक्स को? जी भाई जवाब तो दे दें। क्या इस एड्रेस पे पैकेट जा सकता है रिप एनवायरनमेंट में, क्लासफुल एनवायरनमेंट में? नहीं जा शेरा, सकता।
नहीं जाएगा, वो हमेशा 65,000 पीसी पे भेजेगा। हमने तो सिर्फ 254 पीसी पे भेजना था, लेकिन चला गया कहाँ पे, 65,000 पीसीस पे। जहां पर नहीं भी भेजना था वहां पे पैकेट चला गया। तो इसलिए क्लासफुल एनवायरनमेंट में आखिरी वाला नेटवर्क भी कॉन्फ़िगर नहीं कर पाते, क्योंकि ब्रॉडकास्ट एड्रेस कन्फ्लिक्ट कर रहा होता है। ठीक है जी, ये नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आखिरी वाला नेटवर्क कॉन्फ़िगर नहीं हो सकता, क्योंकि उसका ब्रॉडकास्ट एड्रेस कन्फ्लिक्ट करता है। पहला वाला नेटवर्क का नेटवर्क एड्रेस कन्फ्लिक्ट कर रहा था, ये वाला पहले वाले सबनेट का नेटवर्क एड्रेस कॉन्फ़िगर कर रहा था, आखिरी वाले सबनेट का ब्रॉडकास्ट एड्रेस कॉन्फ़िगर कर रहा है। इसलिए -2 का फार्मूला अप्लाई करेंगे जब भी क्लासफुल एनवायरनमेंट यूज होगा। जब भी क्लासफुल एनवायरनमेंट यूज होगा तो हमेशा जो है ये यूज किया जाएगा। तो तकरीबन जो है 254 और 254 आईपीज जो है वो इस्तेमाल नहीं कर पाते जब हम क्लासफुल एनवायरनमेंट की बात करते हैं। ये वाले दो नेटवर्क ज़ाया हो जाते हैं क्लासफुल में। लेकिन जब हम क्लासलेस की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर फॉर्मूला क्लियर लिखा हुआ है 2⁻n। क्लासलेस में बहुत क्लियर लिखा होगा किस एड्रेस पे भेजना है। क्लासलेस में बहुत क्लियरली जो है वो एंड किया जा सकता है, इस एड्रेस को भी और इस एड्रेस को भी। दोनों में बहुत फर्क है, एक में 24 के साथ एंड करेगा, एक में 16 के साथ एंड करेगा, आएगा वही आंसर, नेटवर्क एड्रेस आएगा। लेकिन ये सब नेटवर्क एड्रेस है जिसमें जो है 254 पीसीज हैं, ऊपर वाले में 65,000 के करीब पीसीज हैं। दोनों में क्लियरली पता चल रहा होगा क्लासलेस एनवायरनमेंट में, क्योंकि वो बिट बाय बिट चेक किया जाता है। मुझे इतना ही कहना था, बाकी आप लोगों को कोई सवाल है तो पूछ लें इससे। क्योंकि जो शुरू में भी मैंने समरी दी थी पहले दूसरी क्लास में इस कोर्स की, उसके अंदर भी ये फार्मूला जो है वो डिफरेंस नहीं बताया जाता, क्योंकि वहां पर स्टूडेंट पे कंफ्यूज हो जाता है। फिर मुझे क्लासफुल का और क्लासलेस एनवायरनमेंट का भी मुझे एक्सप्लेन करना पड़ता है वहां पे, जो कि वहां पर पॉसिबल नहीं है। शिराज, यस सर। हाँ बात क्लियर है? भाई शिराज जवाब दे दो। जी सर आवाज कट रही है आपकी। आवाज नहीं कट रही, आपका जवाब नहीं आ रहा भाई। सर आप हाँ आपके नेटवर्क का मसला होगा, मेरा नेटवर्क अभी फिलहाल सही चल रहा है। मुझे ये बता दें कि जो है वो क्लासफुल एनवायरनमेंट में और क्लासलेस एनवायरनमेंट में नंबर ऑफ नेटवर्क निकालने का फार्मूला एक है कि अलग अलग है? सर अलग अलग है। क्लासफुल में क्या फार्मूला है? सर 2 की पावर n-2। क्लासलेस में? और अच्छा, अबरार यस सर। क्या डिफरेंस है रिप 1 और रिप 2 में? सर कॉमन डिफरेंट नहीं है। क्या क्या कह रहे हैं? रिप वर्जन 2 जो है डिस्टेंट वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल है, और जो 1 है। पहला किसके बारे में बताया? हेलो, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है आवाज। जी दोबारा से बोलें, क्या जवाब दे रहे हैं? रिप वर्जन 1 जो है क्लासफुल है। अच्छा ठीक है। तो सर यही डिफरेंस पूछ रहा हूँ भाई, मैं डिफरेंस पूछ रहा हूँ।
क्या डिफरेंसेस हैं रिप 1 में और रिप 2 में? कॉमन नहीं पूछ रहा। आज का लेक्चर सुना है आपने, मैंने जो अभी तक पढ़ा है? यस सर। क्या सुन रहे हैं? जवाब ही नहीं दे रहे आप। उसमें सर रिप वर्जन 2 में डिस्टेंट वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल यूज होता है, और उसके बाद जो मल्टी कास्ट यूज होती है रिप वर्जन 2 में। वर्जन 2 में जो है वो डिस्टेंस वेक्टर है, और वर्जन 1 क्या है? सेम है सर दोनों। तो मैं सिमिलैरिटी ज्यादा कब पूछ रहा हूँ भाई? मैं तो डिफरेंस पूछ रहा हूँ। मैं तो डिफरेंस पूछ रहा हूँ रिप 1 और रिप 2 में क्या है। एक में 1 लिखा होता है, एक में 2 लिखा हुआ है, ये फर्क है ना? यस सर। यस। वर्जन वर्जन में फर्क, वर्जन 1 लिखते हैं और वर्जन 2 लिखते हैं कोड में। अच्छा ठीक है, क्या हुआ? बस इतना ही फर्क है। मैं तो अंग्रेजी वाला वर्जन 1 और वर्जन 2 बोल रहा था भाई। V1 लिखते हैं और V2 लिखते हैं, यही फर्क है ना, और तो कोई फर्क नहीं है। शाहरुख अब्बासी, जी सर। क्या डिफरेंसेस हैं रिप 1 रिप 2 में? सर पहला तो ये डिफरेंस है कि एक तो क्लासलेस और एक क्लासफुल है। जैसे हमारा रिप वर्जन 1 है वो क्लासफुल है, और ठीक रिप है, वर्जन 2 है वो हमारी क्लासलेस है। एक तो डिफरेंस ये हो मेन गया। डिफरेंस है जी। और एक ये हो गया कि जैसे रिप वर्जन 1 है उसमें हम अगर कुछ डेटा, उसमें ये होगा कि सिर्फ और सिर्फ वो रिप वर्जन 1 वाली ही रिसीव और सेंड करेगा, और रिप वर्जन 2 जो होगा वो रिप वर्जन 2 की ही पैकेट रिसीव और सेंड करेगा। ये मेन डिफरेंस है दूसरा। नहीं, ये डिफरेंस नहीं काउंट होगा जब अब वर्जन, वो तो कंपैटिबिलिटी का मसला है ना, जी ये तो कंपैटिबिलिटी में आ जाएगा, ये डिफरेंस में शामिल नहीं होगा। जी ठीक है सर। सर मेन तो यही है कि क्लासफुल और क्लासलेस, ये मेन डिफरेंस है इनका। ये तो एक डिफरेंस हुआ, और भी बहुत सारे फर्क हैं। जी और कौन बताएगा? वसीम खान ने कहा है कि यूनिकास्ट रिप 1 है और ब्रॉडकास्ट जो है रिप 2 है। आप लोग सही कह रहे हैं? सही मान रहे हैं इसको? एक और स्टूडेंट ने भी, रिप 1 जो है रिप क्लासलेस ब्रॉडकास्ट है, और रिप 2 जो है वो मल्टीकास्ट है। तो मेरा उसी स्टूडेंट से सवाल है कि क्या रिप 2 में ब्रॉडकास्ट नहीं हो सकता क्या? माज माज यस सर। 2 में ब्रॉडकास्ट नहीं कर सकते क्या? सर कर सकते हैं, लेकिन जो जनरल टर्म्स में है वो हम, आपने लिखा ना रिप 1 में जो है वो ब्रॉडकास्ट होता है, तो इसका मतलब है रिप 2 में ब्रॉडकास्ट नहीं हो सकता। नहीं सर, रिप 2 में ब्रॉडकास्ट मल्टीकास्ट दोनों हो सकता है। ठीक है, तो फिर ऊपर रिप 1 में जो है वो ब्रॉडकास्ट लिखना गलत है ना? लेकिन सर रिप 1 के अंदर हमारा मल्टीकास्ट नहीं हो सकता। हाँ, जो फीचर ऐड किए गए हैं वो मल्टीकास्ट के फीचर ऐड किए गए रिप 2 में। रिप 2 में मल्टीकास्टिंग नहीं होती है। रिप 1 में मल्टीकास्टिंग नहीं है, रिप 2 में मल्टीकास्टिंग है। ये डिफरेंस हो गया ना? यस सर। यूं सही है ना? यस सर। हाँ, वो आपने ऊपर लिखा ब्रॉडकास्ट, तो ब्रॉडकास्ट का मतलब ये है कि रिप 2 में ब्रॉडकास्ट नहीं हो सकता। डिफरेंस में ये पता चल रहा है मुझे। ओके सर। वसीम, जी सर। हाँ यूनिकास्ट है। कौन? रिप 1 यूनिकास्ट है और रिप 2 जो है ब्रॉडकास्ट है। ये कहाँ से पढ़ा आपने? सर मल्टीकास्ट, सॉरी, क्योंकि उस एक पैकेट और ये क्या कहते हैं एट अ टाइम मल्टीपल, उसमें क्या कहते हैं पीसीस के बाद सेंड कर देता है पैकेट। चले, लेकिन क्या जो है वो रिप 2 में यूनिकास्ट नहीं होता? सर अगर, सर नहीं, रिप 2 में यूनिकास्ट नहीं होता होगा।
आपके बंदे, तो हम RIP2 सिर्फ और सिर्फ मल्टीकास्टिंग के लिए यूज करेंगे। नहीं सर, इसमें क्या कहते हैं, रिप 1 की भी जो होगी वो भी यानी कि यूनिकास्ट भी हो सकता है। तो फिर RIP1 में जो है यूनिकास्ट लिखना गलत है ना। जो उसने जवाब दिया, मैंने ये कहा कि जो है RIP1 में मल्टीकास्टिंग नहीं होती है, RIP2 में मल्टीकास्टिंग है। दूसरा डिफरेंस जो है ये हो गया। जी, एक ने और कहा है एक्सटर्नल रूट टैग है। अब सबने जो है वो स्लाइड खोल ली। एक्सटर्नल रूट टैग था, हमने कहा था कि ई लिखा हुआ होगा राउटिंग टेबल में, अगर RIP2 कॉन्फ़िगर हुआ हुआ है तो अगर कोई RIP से बाहर के इन्वायरमेंट होगा तो उसमें ई लिखा होगा। एक्सटर्नल रूट टैग हो गया। इनक्रिप्शन टेक्निक है, मीन के ऑथेंटिकेशन भी इसमें होती है RIP2 में। RIP1 में ऑथेंटिकेशन नहीं थी, दो तरह की ऑथेंटिकेशन थी। महाजेब कौन कौन सी? जिस तरह पासवर्ड लगा के कर सकते हैं, जिस तरह एक पासवर्ड लगाया तो वो नेक्स्ट को पासवर्ड पता होगा तो सिर्फ वही खोल सकता है। अगर कोई बीच में खोल भी मतलब लेगा तो लेकिन वो पढ़ नहीं पाएगा वो डिक्रिप्शन और इंक्रिप्शन की वजह से, क्योंकि उसी को कोड पता होगा। और दूसरी थी कि मतलब जिस तरह हम लोग इनक्रिप्ट करेंगे दोनों तो चीजें मिक्स पासवर्ड कर लगा दी, सकते हैं एक लड़की दोनों मिक्स कर एक दिए। में से पासवर्ड हाँ, पहला वाला था सिंपल पासवर्ड। पासवर्ड अगर हाँ सिंपल पासवर्ड, और दूसरे में उसको मतलब डिक्रिप्शन का शायद कोड पता होगा कि ऐसे डिक्रिप्ट करते हैं। अगर कोई खोल भी लेगा तो उससे खोलेगा नहीं जब तक उसको वो डिक्रिप्शन का पूरा कोड ना मालूम हो। जी, जब पहला जो मेथड है पासवर्ड वाला जो है उसमें प्लेन टेक्स्ट जा रहा होता है, उसमें इनक्रिप्ट नहीं करते हैं, उस पर सिंपल पासवर्ड लगा के लॉक कर दिया जाता है। जबकि दूसरी जो टेक्निक है इनक्रिप्शन वाली, उसमें जो है वो आप इनक्रिप्ट करके भेज रहे हैं, प्लेन टेक्स्ट नहीं जा रहा उसमें, आप उसको साइफर फॉर्मेट में कन्वर्ट करके भेज रहे हैं। तो अब अगर किसी के हाथ वो डेटा पैकेट लग भी जाए तो वो रीड नहीं कर पाएगा क्या लिखा क्या हुआ है। मैंने तो एक इंग्लिश का मैसेज लिखा था लेकिन उसको कन्वर्ट कर दिया नंबर्स में, 185739 या बाइनरी कोड में लिख दिया। तो किसी को क्या पता चलेगा जब तक उसको ये नहीं पता है कि जो है वो इसको मुझे दोबारा इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। तो जब तक इंग्लिश में कन्वर्ट नहीं होगा उस तक वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा। तो प्लेन टेक्स्ट के ऊपर पासवर्ड लगाना और ऑथेंटिकेशन हो गया। जी, एक तो आ गया सबनेट मास्क कैरी करता है, दूसरा था एक्सटर्नल रूट टैग था, तीसरा था ऑथेंटिकेशन, चौथा था नेक्स्ट होप एड्रेस और पांचवा था मल्टीकास्टिंग। ये 5 डिफरेंस थे जो RIP1 में नहीं थे और RIP2 में अवेलेबल हैं। जी, उसके बाद जो है VLSM की जब हम कहते हैं सपोर्ट पूरी है तो इस एनवायरनमेंट को हम RIP2 में इजीली कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और इस एनवायरनमेंट में कहीं पर भी हमें डिसकंटिन्यूअस का प्रॉब्लम नजर नहीं आएगा। ये देख लें, यहाँ पर जहाँ पर हमें 100 होस्ट कॉन्फ़िगर करने हैं वहाँ पर हमें जो होस्ट के लिए बिट रिजर्व करनी होंगी वो 7 बिट रिजर्व करनी होंगी। तो इसलिए हम यहाँ पर 25 का प्रीफिक्स देके कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। दूसरा नेटवर्क जो है वो 50 का होस्ट चाहिए, वहां पर हम जो है वो 6 बिट रिजर्व करके कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। मीन जो है वो 26 का प्रीफिक्स देना होगा। तीसरा एनवायरनमेंट है 15 होस्ट का। तो 15 होस्ट के अंदर जो है वो अगर 14 होते तो 4 बिट रिजर्व कर लेते, लेकिन 15 है तो इसलिए 5 बिट रिजर्व करके 27 का प्रीफिक्स देके हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। फिर जहां पर 5 होस्ट हैं तो 5 होस्ट के ऊपर हमें फिर जो है वो कॉन्फ़िगर करना होगा 2⁻³ 29 का प्रीफिक्स हो जाएगा। और जहां पर 2 होस्ट हैं वहां पर हमें जो है 30 का प्रीफिक्स देके कॉन्फ़िगर करना होगा। तो ये VLSM की फुली जो है वो सपोर्ट जब इसमें होगी
तो हर नेटवर्क पे इजीली पैकेट जा सकता है। और क्योंकि हम मेजर नेटवर्क एक ही कॉन्फ़िगर कर रहे हैं तो इसलिए बड़े इजीली हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। और ये इन्वायरमेंट डिसकंटिन्यूअस का तो बन जाएगा, लेकिन क्योंकि क्लास लेस प्रोटोकॉल है इसलिए डिसकंटिन्यूअस सबनेट का प्रॉब्लम आएगा नहीं इसमें। हम तो कॉन्फ़िगर तो एक ही नेटवर्क कर रहे हैं ना, तो हमने यही डिस्कस किया था कि अगर इनडायरेक्टली कनेक्टेड सेम मेजर नेटवर्क होगा तो डिसकंटिन्यूअस प्रॉब्लम आता है, लेकिन वहां पर आता है जहां पर क्लासफुल एनवायरनमेंट होता है। यहाँ पर क्लासलेस एनवायरनमेंट है, इस वजह से कहीं पर भी कोई मसला नहीं आएगा, क्योंकि बिट बाय बिट चेक कर रहा होगा। अगर हमें 25 का प्रीफिक्स दिया है तो 25 के साथ एंड करेगा, अगर कहीं पे 30 का प्रीफिक्स दिया है तो वो 30 बिट के साथ एंड करेगा। इसलिए सबनेट की डिटेल आएगी। जैसे हमने उस वक्त एग्जांपल दी थी कि गुलशन इकबाल के कौन से ब्लॉक में जाना है, वो पूरी डिटेल बताएगा, इसलिए कंफ्यूजन कहीं नहीं होगी राउटर में। दो मिनट आप लोग जरा वेट कीजिएगा, मैं 2 मिनट में आ रहा हूं। अच्छा स्टूडेंट्स, इस एनवायरनमेंट में जो है वो एक्सप्लेन कर रहा है कि हम किस तरह से एक नेटवर्क को छोटे छोटे नेटवर्क्स में ब्रेक कर लेते हैं और मल्टीपल सबनेट से है बनाते रहते हैं। अभी तो हमने सबनेटिंग की बात की, हम जो है वो सबनेट भी बना सकते हैं। हम जो है 3 मरतबा सबनेटिंग कर सकते हैं, सबनेटिंग भी हम कर सकते हैं। हमारे पास जो एनवायरनमेंट होता है उसके मुताबिक जो हमें आईपीस गिवन होती हैं उसको हम इजीली जो है वो सबनेट उसके बना सकते हैं। अच्छा जी, इसमें जिस तरह से हमने एग्जांपल अभी दी थी कि ये नेटवर्क जो हमारे पास मौजूद है इसमें से एक नेटवर्क हम जो है, जैसे ये लिखा हुआ है 172.16, एक्चुअल तो जो है वो 16 बिट का, हमने सबनेटिंग कर ली 24 के साथ।
जब 24 के साथ सबनेटिंग कर ली तो 8 बिट हमने बोरो किया, तो इस एनवायरनमेंट को हम कहते हैं कि ये सबनेट है। ठीक है, ये सारे के सारे सबनेट्स हैं। अब आपको जो है वो लास्ट एड्रेस कहाँ गया, इसका लास्ट एड्रेस गायब हो गया, 172.16.255.0 24। सर वो तहूर मैसेज कर रहे हैं कि उन्हें इन कर दे मीटिंग में। चलिए 1 2 3, ये कौन कॉल कर रहा है जी? अस्सलाम वालेकुम जी, बात कर रहा हूँ। कौन बात कर रहा है? जी 1 मिनट जरा, स्टूडेंट जरा वेट करना, किसी की स्टूडेंट के फादर की कॉल है।
मोहम्मद आज फिर आप जो है वो आना जाना आपने लगाया हुआ है। 2 मिनट आते हो 10 मिनट गायब हो जाते हो, फिर 2 मिनट आते हो 10 मिनट गायब हो जाते हो। सर मुझे बोलना सर आप? जी आपको बोल रहा हूँ। सर वो अभी वो डिस्कनेक्ट हो गया था सर, वो मैं दोबारा ज्वाइन किया था, उतनी देर में उस वेटिंग पे था सर आज सुबह थोड़ा लेट ज्वाइन किया सर क्लास में। वेटिंग पे कहाँ थे? 1 मिनट वेटिंग में होगा तुम अभी। पहले मैंने ज्वाइन करवाया, फिर दोबारा तुम गायब हो गए, अभी फिर दोबारा वेटिंग में। कितनी देर वेट किया आपने? 1 मिनट भी नहीं वेट किया आपने। जब मेरी फोन कॉल आई है तो उस वक्त तो नहीं थे आप मौजूद, तो मैंने 1 मिनट ही बात की है फोन पे। आज तो 10 बजे सर ज्वाइन लेट गया है ना वो क्लास, एज यूजुअल। साथ में ये भी बोल दिया गया सर वो सर आज लेट ज्वाइन की, सॉरी सर। बाकी तो हाँ जी, हम ये कह रहे थे सबनेटिंग का। तो हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि यह वाला नेटवर्क एड्रेस हमने यहाँ से हमें मिला है, जिसका प्रीफिक्स जो है वो 24 का है। तो ये तो ऑलरेडी सबनेटेड है ना। मैं यहाँ से उठा के कॉपी करके नीचे मैं जो है वो लिख रहा हूँ कंट्रोल V। ये नेटवर्क एड्रेस मुझे मिला। तो ये नेटवर्क एड्रेस सबनेटेड है कि सबनेटेड नहीं है? यस और नो में जवाब दे दें चैट पे, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। ये जो नेटवर्क मुझे